हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में सितंबर के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है और साथ ही साथ यूनिवर्स की आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the month of September? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the month of September? Please give guidance for collective Aquarius sign. पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो काफ़ी समय से अगर आप किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हैं तो इन दिनों आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं या फिर आपको किसी की तरफ से प्रपोज़ल मिल सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये पैशन और अट्रैक्शन को दर्शाता है। कोई आपको लेकर बहुत पैशनेट फीलिंग रखता है, अट्रैक्शन फील कर रहा है, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है, या आप किसी के लिए पैशन फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं तो आप किसी को प्रपोज़ करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये फ्यूचर प्लान्स हैं। जो लोग किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, यहाँ अपने रिश्ते को लेकर आपके कुछ अपने फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं, या इन दिनों आप अपने रिश्ते को लेकर किसी तरह की प्लानिंग करें। अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने रिश्ते को और स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहें, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों से रिलेटेड आपकी अपनी प्लानिंग हो सकती है। और अगर आप मैरिड कपल हैं तो आपके अपने रिश्ते को लेकर किसी तरह की प्लानिंग हो, या फिर आप अपनी फैमिली प्लान करें, तो ये कोई भी प्लानिंग है जो आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगी, या फिर आप अपनी खुशियों को प्लान कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर इस वक्त आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है और जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं या फिर नाराज़गी है, तो यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से ये पहल हो सकती है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस वजह से अपनी तरफ से पहल करेंगे। जो कुछ उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में तय किया है, अब उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे या फिर कोई और प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से नहीं आगे बढ़ पा रहे थे इस रिश्ते में, तो अब वो अपना फ़ैसला ले चुके हैं और इस रिश्ते में वो अब आगे बढ़ने का फ़ैसला आपको सुनाएंगे या फिर उससे रिलेटेड किसी तरह की प्लानिंग करेंगे। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से, तो यहाँ पर अब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल है, या फिर आप अपने आप में आपने तय कर लिया है कि आपके लिए ये रिश्ता ज़रूरी है, तो आप अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। अगर आप इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, या तो आपके पार्टनर आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करें, अपनी तरफ से आप पहल करें। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर को एक क्लैरिटी मिल चुकी है, उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है कि वो हर हाल में इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से इस रिश्ते में पहल होगी, जिसकी वजह से आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल है। यहाँ जितने भी कार्ड्स हैं, किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है,
नाइट ऑफ कप्स है। ये तीनों ही कार्ड्स कहते हैं कि किसी रिश्ते की शुरुआत है। अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी के लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा पैशन और अट्रैक्शन है, या कोई आपको लेकर ऐसा फील कर रहा है, तो वो उस पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, या फिर आपकी तरफ से किसी के लिए प्रपोज़ल है। तो यहाँ पर किसी की तरफ से अगर प्रपोज़ल है तो ये मजिशियन का कार्ड है। मजिशियन कार्ड कहता है कि या तो आप प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेंगे, या आप जिन्हें प्रपोज़ कर रहे हैं वो एक्सेप्ट करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके मनचाहे पार्टनर की आपके लाइफ में एंट्री है। आप जैसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप प्रार्थनाएं कर रहे थे कि आपके जीवन में कोई ऐसा पार्टनर आए जो आपके लिए कोऑपरेटिव हो, सपोर्टिव हो, जो आपको चाहे। तो आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है। आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। ये जो भी रोमांटिक पर्सन आ रहे हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों में एज गैप हो, या फिर आप दोनों के मैच्योरिटी लेवल में अंतर हो। कुछ लोगों के पार्टनर, ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो बहुत लाइट मूड में रहते हों, जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो, अपनी किसी भी सिचुएशन को लेकर वो बहुत लाइटली सोचते हों, ऐसे ये पर्सन हो सकते हैं। या फिर एज में आपसे कम हो सकते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर, ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पार्टनर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, लेकिन ये अपने किसी भी सिचुएशन को लेकर बहुत गंभीरता से सोचेंगे। इनके विचारों में एक ठहराव होगा। तो यहाँ पर ये पर्सन हो सकता है कि आपसे ज़्यादा ये मैच्योर हों, किसी भी सिचुएशन को बहुत प्रैक्टिकल नज़रिए से देखते हों, या फिर इनका व्यवहार बहुत संतुलित रहता हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। पेज ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहे हैं, या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर प्लान कर रहे हैं कि किस तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। या फिर अगर आप नाराज़ हैं, तो वो सोच रहे हैं कि किस तरह वो अपनी तरफ से पहल करें कि आपकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए, या किस तरह आपको प्रपोज़ करें। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए या तो आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल रहा है, या फिर आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ करना चाहते हैं। इससे रिलेटेड वो अपने प्लान्स बना रहे हैं। ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर प्लानिंग है, जहाँ उनकी सोच है, ये रिश्ते को लेकर एक पॉजिटिव सोच है। वो भी चाहते हैं कि आपसे रिकन्सिलेशन हो, ये जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो, और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर स्टेबिलिटी चाहते हैं। यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये मजिशियन की एनर्जी है। तो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की एनर्जी है, जहाँ पर अगर आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के पार्टनर इस बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है द मजिशियन का कार्ड। द मजिशियन, ये कार्ड कहता है कि अगर आप रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाह रहे थे, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, या फिर आप प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। आप दोनों के बीच जो प्यार है, जो अट्रैक्शन है, वो आज भी बरकरार है। इस वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये द मजिशियन का कार्ड कहता है कि आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे अपने रिश्ते को संभाल लेने की। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर मुश्किलें जो भी है, चुनौतियाँ जो भी हैं, उन मुश्किलों का आप सामना करना चाहते हैं, या फिर उन चुनौतियों को आप ख़त्म कर इस रिश्ते में आगे बढ़ने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं या करेंगे, और इस काम में आप सफल भी होंगे। प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लेंगे, या फिर आप उन्हें अच्छे से हैंडल कर लेंगे, जिसकी वजह से अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। तो द मजिशियन के साथ आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। अगर रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम रही थी, आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, नाराज़गी थी, या फिर कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से नाराज़ थे या दूर हुए थे, तो यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक की तरफ से अपने रिश्ते को संभाल लेने की कोशिश होगी,
जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होने वाले हैं। एक नई शुरुआत होगी। आप अपने रिश्ते में पुरानी गलतियों को भूलकर या फिर उन गलतियों से सीख कर अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे, ताकि आपके रिश्ते में हार्मनी हो, पॉजिटिविटी हो। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर हैं तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है। आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं या फिर आप ट्रैवल कर अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये नाइट ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति आपके पार्टनर जता सकते हैं। और कुछ लोगों को अपने पार्टनर से मैरिज का प्रपोज़ल भी मिल सकता है। नाइट ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में यहाँ पर जैसा कि ये मजिशियन है, कुछ लोगों का रीयूनियन हो रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है। तो ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर आपके पार्टनर अपने दिल की बात कहेंगे आपसे। आप दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ेगी। ये नाइट ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पर अपने दिल की बात कहेंगे। अगर आप दोनों के बीच इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पर, या फिर अगर कम्युनिकेशन गैप रहा था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियाँ आई थी, तो वो दूरियाँ ख़त्म होगी। एक दूसरे से आप अपने इमोशंस शेयर करेंगे, जिसकी वजह से आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा गहरा और मजबूत होगा। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, इन दिनों आपको अपने रिश्ते में पॉजिटिविटी नज़र आएगी। एक दूसरे के दिल के और भी ज़्यादा आप करीब होंगे। एक दूसरे के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपके रिश्ते में हार्मनी होगी। तो इन दिनों आप अपने लव लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसे नेगेटिव कार्ड नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसी गुंजाइश ज़रूर होती है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर सारे पॉजिटिव कार्ड हैं। तो ज़्यादातर कुंभ राशि के लोग सितंबर के महीने में अपने लव लाइफ को एंजॉय करेंगे। चलिए जान लेते हैं यूनिवर्स की आपके रिश्ते को लेकर क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस। पहला कार्ड है मेक द एफर्ट। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। यहाँ आप में से कुछ लोग इस वक्त सेपरेशन से गुजर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि अपने रिश्ते को संभालने की आप कोशिश करें। आप जो रिश्ता आपके दिल के करीब है, जिस रिश्ते से आप गहराई से जुड़े हुए हैं, तो उस रिश्ते के लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। अपने रिश्ते को संभाल लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर द मजिशियन की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे, अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे ताकि आपका रिश्ता संभल जाए या आप दोनों फिर से एक साथ हों। जिसकी भी तरफ से यहाँ पर कोशिश करने की ज़रूरत है, आपकी तरफ से हो या आपके पार्टनर की तरफ से हो, तो यहाँ पर आप कोशिश करेंगे ताकि आपका रिश्ता संभल जाए। और यहाँ आप में से कुछ लोग अपनी कोशिशों में सफल भी होंगे। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुलझा लेंगे और आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। नेक्स्ट है वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। बहुत जल्द आप इस वक्त जो सोच रहे हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सपने आपके साकार होंगे या वो सोच आपके सामने होंगी। ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है द मजिशियन। तो जो इस वक्त आप अपने रिश्ते को लेकर जो सोच रहे हैं, जैसा सोचेंगे, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए वो ब्लेसिंग्स होगी। तो यहाँ पर अपने रिश्ते के बारे में या अपने पार्टनर के बारे में बहुत पॉजिटिव होकर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सोच साकार होने वाली है। आपका जैसा आप सोचेंगे वही चीज़ें आपके सामने होंगी। तो अगर इस वक्त आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक साथ हो, तो ना ही अपने पार्टनर के बारे में और ना ही अपने रिश्ते के बारे में अपने दिलो दिमाग में कोई गलत ख्याल आने दें।
नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिव ही होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इस रिश्ते में आप के पार्टनर से आपका रीयूनियन नहीं हो सकता है, आपका रिकन्सिलेशन नहीं हो सकता है, या रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, अगर ऐसी नेगेटिव अगर आपकी सोच है तो उन चीज़ों से खुद को आज़ाद करें। अच्छा सोचें, वही चीज़ें अब आपके सामने आने वाली है। आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा या आपके सपने साकार होंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो सिंगल हैं वो अपने लाइफ में रोमांटिक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपको चाहे, जो आपके लिए बना हो पूरी तरह, कोई ऐसा पर्सन हो जो इस रिश्ते में समर्पित हो या आपके लिए पूरी तरह डेडिकेटेड हो। तो प्रैक्टिकल होकर सोचें, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आपकी विश पूरी होगी। यह मजिशियन की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सोलमेट को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में आपका सोलमेट हो जो आपके लिए बना हो, आपको कोऑपरेट करे, या फिर उनके आने से आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए। तो अगर आपकी कोई ऐसी विश है तो वो ज़रूर पूरी होने वाली है। बहुत जल्द आप अपने जिस रोमांटिक पार्टनर से आप मिलने जा रहे हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपका सोलमेट हो। नेक्स्ट है कॉलिंग इन योर सोलमेट। अच्छा, सोलमेट की बात कही और यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी भी है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने, जैसा कि यहाँ पर पहले ही वेरी सून, ये कार्ड मैंने देखा नहीं था लेकिन वेरी सून की एनर्जी से है और मैं ये मजिशियन की एनर्जी से ही एक सोलमेट वाली एनर्जी लग रही थी और ये सोलमेट की एनर्जी भी है। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके लिए वो ब्लेसिंग होगी कि आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। जिनकी भी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सोलमेट से ऑलरेडी डील कर रहे हैं, चाहे आप इस वक्त एक साथ हों या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। यहाँ पर अगर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपकी प्रार्थनाएं, आपका अफर्मेशन या फिर आपकी सोच बहुत जल्द साकार होगी। आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, द मैजिशियन है और ये कॉलिंग इन योर सोलमेट है, तो आप जो भी अफर्मेशन कर रहे हैं, जो भी रिचुअल कर रहे हैं, आपकी वो कोशिशें सफल होगी। आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। नेक्स्ट है सेपरेशन। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइज़न। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर अपने प्रोफेशनल रीज़न या पर्सनल रीज़न से इन दिनों सितंबर के महीने में आपसे दूर जा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई अपने प्रोफेशनल या पर्सनल रीज़न हो जिसकी वजह से आप दोनों को कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से दूर रहना पड़ सकता है, या ये आपके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जिसकी वजह से आप दोनों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ सकता है। और कुछ लोगों के लिए, जैसा कि कहा, यहाँ पर ज़्यादातर पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं गुंजाइश रहती है क्योंकि सभी के लिए सिचुएशन एक जैसी नहीं हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सेपरेशन है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। यहाँ वजह कोई भी हो, अगर ये सेपरेशन कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता पहले से ख़त्म हो गया हो चुका हो, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। और आप द मैजिशियन की एनर्जी है जहाँ पर आप ये चाहते थे कि आपके दिलो दिमाग से भी ये रिश्ता दूर हो जाए, या आप अपने आप को बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में ले आएँ जहाँ आपको अपने रिश्ते की याद ना आए या अपने पार्टनर की याद ना आए। तो यहाँ पर आप अपने मैजिशियन की एनर्जी है, आप अपने इमोशनल मैच्योरिटी को हासिल करेंगे। आप जो कोशिश कर रहे थे इस रिश्ते से खुद को इमोशनली डिटैच करने की, तो उस कोशिश में आप सफल होंगे। आप अपने आप को उस रिश्ते से इमोशनली डिटैच कर लेंगे, पूरी तरह आज़ाद कर लेंगे। तो यहाँ पर सेपरेशन कुछ लोगों के लिए, ये रिश्ता कुछ लोगों का कुछ समय पहले ख़त्म हो गया है, तो आप इमोशनली पूरी तरह अपने आप को उस रिश्ते से डिटैच करेंगे। और कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है
कि इन दिनों आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है या फिर कोई नाराज़गी हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पर रिश्ते को संभाल लेने की गुंजाइश है, तो ज़रूर बहुत शांत होकर अपने रिश्ते के बारे में सोचने की ज़रूरत है, अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है और तब किसी तरह का कोई फ़ैसला लें या किसी तरह का कोई एक्शन लें। अपने रिश्ते को यहाँ पर संभाल लेने की ज़रूरत है। यहाँ मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी की आपको ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। एक प्रैक्टिकल और बहुत मैच्योर एनर्जी में आने की ज़रूरत है। नाराज़गी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी है उसे शांत होकर समझने और सुलझाने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।